जगन्नाथ जी के भक्त पंच सखा है ना जगन्नाथ जी के, उनमें एक सखा हुए श्री रघुनाथ दास। श्री राम जी के प्रति रघुनाथ दास जी की बड़ी प्रीति, और वो श्री जगन्नाथ जी का जब दर्शन करते थे ना तो इसी भाव से करते थे कि ये राम जी हैं, वो लक्ष्मण जी हैं, बीच में सीता जी हैं। इसी भाव से दर्शन करके बड़े आनंदित होते थे। श्री रघुनाथ दास जी को मंदिर की तरफ से एक सेवा प्रदान की गई। ठाकुर जी जिस चूल्हे पर ठाकुर जी का भोग बनता है, वहां जो अग्नि है वो अग्नि बंधुओं साधारण नहीं है। चाहे वो पुरी हो, चाहे वो हमारे वृंदावन के कई देवालय हों, वे अग्नि साक्षात यशोदा जी का स्वरूप मानी जाती है। क्योंकि ठाकुर जी को सिद्ध होने वाली प्रसादी दो ही लोग अर्पित कर सकते हैं, या तो मैया या फिर गृहिणी। तो बनाती है लक्ष्मी और उसको यथाउचित भाप और अग्नि आदि उष्णता प्रदान करती है यशोदा। तो परम पवित्र, वैसे भी अग्नि बहुत पवित्र होती है, परंतु मंदिरों में विराजमान जो अग्नि है वो महापवित्र मानी जाती है। तो उस पवित्र अग्नि की पवित्रता की सेवा रघुनाथ दास जी को दी गई। पवित्रता मतलब कैसे पवित्र करें अग्नि को? अग्नि तो पवित्र होती है, बोले कि उस अग्नि को बुझने ना दें, वहां पर कोई ना कोई यथाउचित हवन आदि करते रहे उस अग्नि में। जब प्रसाद बनेगा तो वहीं से अग्नि ले जाकर के चूल्हे में रख दी जाएगी, बाकी उस अग्नि में कुछ ना कुछ हवन आदि चलता रहे, उसकी रक्षा हो, वो बुझने ना पाए। रघुनाथ दास जी को यह सेवा प्राप्त हुई और रघुनाथ दास जी बड़े प्रेम से सेवा करते थे। आज भी एक मठ है मंदिर के पास में जहां रघुनाथ दास जी बैठते थे, वहीं से ही अग्नि ठाकुर जी के रसोई घर में ले जाई जाती है आज भी। तो ये सेवा वो करते थे ठाकुर जी के। करते करते पूरा समय बीत गया, अब वृद्धावस्था आ गई, तो रघुनाथ दास जी ने विचार किया कि अब मेरे प्राण कभी भी निकल सकते हैं। लेकिन एक बात कहूं बंधुओं, वैष्णव भक्त जब बहुत नाम साधक हो जाता है ना तो उसको पता चल जाता है मेरे प्राण कब जाने वाले हैं। और एक और बात कहूं, जब नाम साधक सब जगह से मुक्त हो जाता है, परम मुक्त बीतराग जब हो जाता है, उसको किसी में आसक्ति नहीं होती, वो जिस दिन चाहे उस दिन प्राण त्याग सकता है। और कभी प्राण निकल भी रहे हो ना तो मृत्यु देवी को रोक भी सकता है कि थोड़े क्षण रुक जाइए, मैं ये सेवा कर लूं, उसके बाद आप स्वीकार करना। ऐसी भी सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाती है। रघुनाथ दास जी ने सोचा कि अब समय है प्रस्थान का, अब वृद्ध हो गए, ज्यादा सेवा हो नहीं पाती। तो उन्होंने श्री जगन्नाथ जी के लिए आज मंदिर रसोई से अलग अपने यहाँ ही मीठे चावल बनाए और ठाकुर जी का केले के पत्तों का एक नवीन श्रृंगार बनाया। और उनका भाव था कि मैं इस श्रृंगार में जगन्नाथ जी को एक बार देख लूं, मेरे हाथ के बने मीठे चावल जगन्नाथ जी पालें, उसके बाद मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। लेकिन मंदिर में तो ठाकुर जी बंधे हैं कि जो रसोई में बनेगा वही पाएंगे, बाहर का तो कुछ पाते नहीं ठाकुर जी। और इसमें मैं आप सबसे भी निवेदन करूं, कभी भी किसी मंदिर में जाओ बंधुओं, दुकान से आप जो प्रसाद खरीदते हैं ना वो वितरण के लिए रखो, लेकिन ठाकुर जी के भोग के लिए तो अपने घर से स्वयं बना के लाओ। ठाकुर जी भले स्वीकार करें ना करें, दूर से ही दिखा दो। लेकिन हम जब बाजार से खरीद के कोई सामग्री ठाकुर जी के सन्मुख लेके जाते हैं तो आप विचार करो, आपने पेड़े खरीदे, आपसे पहले 10 लोग और खरीद गए, उन्हीं पेड़ों को ना जाने कितने लोग खा गए, अब उन्हीं में से शेष पेड़े आपने जाके जगन्नाथ, क्या वो भोग लगाएंगे? कभी नहीं। लेकिन आप अपने घर में पुण्य स्नान करके बर्तन आदि धो करके शुद्ध भाव से स्वयं कुछ भाव निर्मित करके तब ठाकुर जी को अर्पित करोगे, हजारों लोगों में से भी पीछे से भी दिखाओगे तो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। रघुनाथ दास जी को पीछे से दिखाने से संतुष्टि नहीं थी, तो गए पुजारी जी के पास, गए, जाके बोले भोग जगन्नाथ जी को पधरा दीजिए और ये मैं कुछ श्रृंगार लाया हूं, ये ठाकुर जी को आप धारण कराओ। पुजारी जी ने विनम्रता से मना कर दिया, बोले भगवान नियम है मंदिर का, यहां बाहर की प्रसादी ठाकुर जी को नहीं चढ़ाई जाती, बाहर का श्रृंगार ठाकुर जी को नहीं। प्रणाली में जो लिखा है, जैसा वर्णन है वैसा ही श्रृंगार होगा और जैसा भोग प्रसाद ठाकुर जी आरोगते आए हैं वर्षों से वैसा ही पाएंगे, बाहर का कुछ भी यहां स्वीकार नहीं किया जा सकता। रघुनाथ दास जी बोले हम इतने दिनों से जगन्नाथ जी की पावन पवित्र अग्नि की सेवा कर रहे हैं, हमको इतना सौभाग्य तो मिले कि हमारे हाथ की निर्मित वस्तु कुछ पालें ठाकुर जी। पुजारियों ने कहा आपको सौभाग्य देंगे तो और भी सेवक हैं वो भी आ जाएंगे कि हमको भी तो ये सौभाग्य, हमारे हाथ का भी लगाओ भोग, हमारे हाथ का भी पवाओ ठाकुर जी को, हमारा भी श्रृंगार कराओ। ये पक्षपात हम नहीं कर सकते, क्षमा करें रघुनाथ दास जी, परंतु आपका श्रृंगार और आपका प्रसाद ये ठाकुर जी को नहीं अर्पित हो सकता। वैष्णव का स्वभाव ज्यादा द्वंद्व में नहीं पड़ता, लड़ता नहीं है ज्यादा। रघुनाथ दास जी ने शीश से लगाया, बोले जैसी इच्छा जगन्नाथ जी, और लेकर के चले गए। रात्रि का ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा था, पुष्पों का श्रृंगार, गीत गोविंद पहन करके श्री जगन्नाथ जी बैठे थे, पुजारी जी सब श्रृंगार कर रहे थे, नियम से जो चलता है जगन्नाथ जी का वो चल रहा था। यहां रघुनाथ दास जी थोड़े से शुभित तो हो गए, नेत्रों से आंसू तो निकल गए कि मैं चाहता था कि एक बार ठाकुर जी को अपने श्रृंगार में देख लूं, अपने भोग को पधरा दूं, फिर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन ठाकुर जी की शायद इसमें मंजूरी नहीं, राजी नहीं। तो उनके जो सेवित राघव जी थे उनके सन्मुख जाकर के श्रृंगार रख दिया, रोने लगे। बोलो कोई बात नहीं राम जी, आप तो बड़े छोटे से हो, लेकिन ये श्रृंगार जगन्नाथ जी का आप ही धारण कर लो। बाहर बैठे श्री रघुनाथ दास जी रुदन करने लगे तो भीतर श्री ठाकुर जी का बड़ श्रृंगार हो रहा था। जैसे ही शीश का श्रृंगार प्रारंभ किया, सब मालाएं उतर उतर के गिर जाएं, नाक की नतबेसर गिर जाए, सिर के फूल गिर जाएं। जगन्नाथ जी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे। कभी भी बंधुओं ठाकुर जी सेवा, जो लोग सेवा करते हैं, श्रृंगार में भोग में कुछ भी अनुचित हो तो उसको अपसगुन मत मानिएगा, उसको ये मानिएगा ठाकुर जी की कुछ इच्छा है। विचार करके पूछो क्या इच्छा है, फिर जो भाव मन में आवे समझना यही ठाकुर जी की इच्छा है।
पुजारी जी बोले क्या करें, आज तो जगन्नाथ जी तैयारी नहीं हो रहे, श्रृंगार ही नहीं करा रहे, बार बार पुष्प गिर रहे हैं, बार बार अपना श्रृंगार उतार रहे हैं। श्रृंगार करते 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 महाराज आज भी जगन्नाथ जी का नियम नहीं है कितने बजे सोते हैं। कहो तो कभी कभी 11 बजे शयन हो जाए, कहो तो 2-2 3-3 बज जाए, 4 बज जाए सुबह के, नहीं सो रहे। श्रृंगार धारण नहीं किया श्री जगन्नाथ जी ने। सेवा करते 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 बार बार पुष्प उठा उठा के धरें, बार बार श्रृंगार करें, थक गए पुजारी जी। और कमर पे हाथ धरे धरे पुजारी जी को भी झपकी आने लगी, नींद आने लगी। जगन्नाथ जी क्या करें, आज तो ये सो ही नहीं रहे। बहुत सारे श्रृंगारी सब लगे थे, मुख्य पुजारी जो कि सब नियम से हो रहा है ये देखते रहते हैं, उनको नींद आ गई, बैठे बैठे अंदर ही गर्भगृह में सो गए। जैसे ही गर्भगृह में सोए जगन्नाथ जी स्वप्न में प्रकट हो गए, रोने लगे। पुजारी जी बोले महाप्रभु क्या हुआ, आप रुदन क्यों कर रहे हो? बोले मुझे भूख लगी है बहुत जोर के। बोलिए भूख लगी है, इतना भोग तो अभी धराया आपको, प्रेम से आपने इतना भात पाया, खिचड़ी पाई, सब प्रेम से आपने आरोगा है, और नियमानुसार जैसा आपको रोज भोग लगता है वैसा। बोले नहीं, आज मुझे इस भोग से निवृत्ति नहीं हो रही है, मेरी भूख शांत नहीं हो रही है, और आज मुझे श्रृंगार में भी सुख नहीं मिल रहा है। पुजारी जी बोले क्या करें आप बताओ? बोले आज मुझे मंदिर की प्रणालिका से पा रहे प्रसाद की इच्छा नहीं है, आज मुझे प्रणालिका से श्रृंगार की इच्छा नहीं है, आज मेरा मन है कि श्री रघुनाथ दास जी जो भात बना के लाए थे वही भोग लगा, और रघुनाथ दास जी जो श्रृंगार लेके आए थे वही श्रृंगार मेरा करो, तभी मुझे सुख मिलेगा, नहीं तो तुम सबको परेशान करूंगा, मैं रात भर नहीं सोऊंगा, और मैं अपनी पे आ गया तो तुम्हारे नियम फियम सब धरे रह जाएंगे, बिल्कुल श्रृंगार नहीं कर पाओगे मेरा, और तुम लोग जैसे ही गर्भगृह से बाहर जाओगे मैं किवाड़ भी बंद कर लूंगा, बंद होकर बैठ जाऊंगा भीतर। इसलिए मेरे आगे अपनी जिद मत चलाओ, ये सारे नियम तोड़ो, रघुनाथ दास जी का श्रृंगार और रघुनाथ दास जी का भात लेके आओ, मैं वही पाऊंगा। स्वप्न जैसे ही खुला रोने लगे पुजारी जी, और मन में विचार किया हम इतने नियम बनाते हैं, इतने नियमों से आपकी वर्षों भर सेवा चलती है, लेकिन आप एक क्षण में सारे नियम तोड़ देते हैं नाथ। तो कभी कभी मन में भाव आता है ठाकुर जी नियम में बंधे नहीं है, हमको दिखाते हैं कि देखो मैं नियम में बंधा हूं, तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो तो तोड़ के दिखाओ। पुजारी दौड़े दौड़े रघुनाथ दास जी के पास गए और कहा लाइए भात, लाओ श्रृंगार। बोले नहीं नहीं आप नियम से करो। बोले भैया जब नियम जिसके लिए है वही तोड़ रहा है तो क्या करें? प्रेम किसे कहते हैं बंधुओं? जो सब प्रकार की विधि विधानों को तोड़ दे, नियमों को तोड़ दे, मर्यादाओं को तोड़ दे, वो प्रेम है। रघुनाथ दास जी का श्रृंगार और हाथ का बना हुआ मीठा भात ठाकुर जी के लिए लेकर के गए, और जगन्नाथ जी को आज पहली बार प्रणालिका से विपरीत श्रृंगार किया, प्रणालिका से विपरीत प्रसाद पवाया, और आज सब पुजारियों को लगे कि श्री जगन्नाथ जी के मुख के अधर का जो मुस्कान है वो इतनी जोर से ऊपर उठ रही है कि आज तो मानो श्री जगन्नाथ जी के नेत्र भी छोटे हो गए, क्यों गाल ऊपर उठ आए हैं हंसी के मारे, इतने प्रसन्न हो रहे हैं। सब लोग दर्शन करने के लिए गए, लेकिन रघुनाथ दास जी दर्शन की इच्छा तो बहुत है, लेकिन विचार नहीं कर पा रहे कि मैं कैसे देखूंगा जगन्नाथ जी को, मेरे श्रृंगार में विराज रहे हैं। आज गर्भ स्तंभ के पास जाकर के बैठे, हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहीं बैठे बैठे रघुनाथ दास जी ने केवल एक झलक जगन्नाथ जी की देखी। आज अपने हाथ से बने हुए श्रृंगार में जब जगन्नाथ जी को देखा, बस देखते ही वहीं प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी में विलीन हो गए। तो मन में भाव आया ठाकुर जी इतने नियमों में क्यों हैं? वो नियमों में है ही इसीलिए कि हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य है, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य है, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य है, तो इसको लांघ के दिखाओ। वो तो तैयार बैठे हैं लांघने को, लेकिन कोई भक्त वैष्णव आए तो सही ऐसा जिसके भाव को ठाकुर जी स्वीकार करें। भागवत की कथा, गीत गोविंद, गोपी गीत, इतने नियम हम करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारा प्रेम उस उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाए जहां श्री जगन्नाथ जी हमारे लिए नियम तोड़ दें। रथ रुकता नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए रुकता है जिन्होंने नियम तोड़वा दिए। साल्वेग के लिए रुकता है, और भी कई वैष्णव भक्त हैं जिनके लिए रथ रुकता है। ऐसे ठाकुर जी।